रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो शॉर्ट नोट्स, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे फास्ट रिवीजन हो सके। जैसे सॉलिड स्टेट अगर आप चैप्टर का नाम बोल रहे हो, सॉलिड स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप विजुअलाइज करने का ट्राई करो। उसमें डेंसिटी वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार एमसीक्यू सॉल्व किया और फिर से आप डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करो, नहीं आएगा। जो एमसीक्यू आपने नोटबुक में सॉल्व किया उसको 2 से 3 बार सॉल्व करो। तो इसके लिए ट्राई करो जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करने का, रिवीजन के ऊपर फोकस करो, कोई भी नए चैप्टर को हाथ मत लगाओ, अपने माइंड को जो है थोड़ा सा काम रखो। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताऊंगा कि आपको फाइनल रिवीजन कैसे करनी है। एग्जाम से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को रिवीजन कैसे करनी है, और ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन जो है अभी-अभी आने वाली है 19 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल। तो आप सभी स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर प्लान कैसे करना है जिससे आप जो है मैक्सिमम सिलेबस सभी रिवाइज करके जाओ एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है वहां से आप सिक्योर करके आओ सीईटी एग्जाम में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखना। सारी टिप्स एंड स्ट्रेटेजी आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि आपको मैथ्स के लिए कैसे रिवीजन करना है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने अपने शिफ्ट वाइज के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे शिफ्ट एनालिसिस के सारे क्वेश्चन, सारे पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए जाएंगे, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल्सो एक चीज मुझे आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी थी। जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जा रहा है वैसे वैसे एंजाइटी लेवल बहुत सारे स्टूडेंट्स का बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है और काफी सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक चीज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। इस ये स्टेज ही जो है ना ये बहुत ही ज्यादा क्रुशियल होता है हर एक स्टूडेंट के लाइफ में। तो यहाँ से आपको ना ओवरकम करना है। ओवरकम कैसे करोगे? जितने भी टाइम अभी आपका बचा है इसको सही से यूटिलाइज करो। यूटिलाइज इन द सेंस कि आप एक प्रॉपर स्लॉट वाइज स्टडी करो, एक प्रॉपर स्लीप साइकिल को फॉलो करो, आपके ब्रेन को भी जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो ताकि आपका ब्रेन भी जो है प्रॉपरली वर्क करे। उसको सही से यूटिलाइज करो। और एक यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे एमएचटीसीटी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है ना, उसी तरह और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसको आपको जो है बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहिए। जैसे आपका बिटसैट हो गया, एनसैट हो गया, इन दो एग्जाम के बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा। अभी बिटसैट में क्या होता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। यहाँ पे बिटसैट में देखो आपको ना कैसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पे। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसके अलावा भी जो है आपको इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और उसी तरह एनसेट एग्जाम में जो है आपको ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। आप सभी स्टूडेंट्स को जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है वो नहीं देखने को मिलेंगे। आपको बस सिर्फ मैथ्स को पढ़ना है, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह होगा, इंग्लिश क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड एमएचटीसीटी आप सभी स्टूडेंट्स को पता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना है फॉर द पीसीएम ग्रुप एंड पीसीबी ग्रुप के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ओके। यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहाँ पे इनकी जो डेट्स जो है डिक्लेयर हो चुकी है। जैसे आपका बिटसेट का जो सेशन है वो 26 से लेके 30 मई तक होने वाला है। उसी तरह एनसेट एग्जाम की भी जो डेट्स है वो डिक्लेयर हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट जो है 25 अप्रैल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जल्द से जल्द वहां पे रजिस्टर कर सकते हो। इवन अगर इस कॉलेज के बारे में अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो भी वहां पे आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो, इवन इनके वेबसाइट पे भी आप सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये एनसेट एग्जाम देने से क्या फायदा होने वाला है? एनसेट एग्जाम देने से आप सभी स्टूडेंट्स को न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, जो कि एक नेक्स्ट जेन इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपोजर देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे ना आपको डे वन से ही इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा। और यही सारे रीजन है। अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। और एक नई चीज मुझे पता चली है रिसेंटली, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपना एक नया कैंपस लॉन्च किया है बैंगलोर में। आफ्टर दिल्ली एंड पुणे, इनके 3 कैंपसेस हो चुके हैं। एक है आपका पुणे में, दूसरा है आपका दिल्ली में, और तीसरा अभी जो है रिसेंटली एक नया कैंपस ओपन हुआ है बैंगलोर में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी था क्योंकि इस कॉलेज की डिमांड अभी रिसेंट ईयर में काफी बढ़ गई है। क्योंकि यहाँ के जो अचीवमेंट्स है, स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स है, यहाँ का अभी देखोगे सेकेंड ईयर के ही कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, नियर अबाउट 93% स्टूडेंट जो है सेकेंड ईयर में जाते ही जाते यहाँ पे देखो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जूम कार हो गई, रेजर पे हो गया, डीआरडी हो गया, यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30K पर मंथ।
और ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो पाई है, ये सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल हो पाई है कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एडवांस करिकुलम जो है स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाता है। फर्स्ट डे से यहाँ पे कोडिंग के ऊपर फोकस कराया जाता है, और इवन यहाँ के जो मेंटोर्स हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वो सारे के सारे टॉप एमएनसी कंपनीज में, जिन्होंने सारी एमएनसी कंपनीज में काम कर रखा है और इंडस्ट्री में क्या चाहिए ये सारी चीजें जिनको पता है, वही सारे प्रोफेसर्स, वही सारे मेंटर्स आपको गाइड करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। एनसेट एग्जाम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो, एंड इनका एग्जाम एक बार जरूर अप्लाई करना, ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, आपको फाइनल रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन के लिए मैंने आपको एक प्लान बनाया था, बैच 1, बैच 2, बैच 3 स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स ने अगर मेरा बैच वाइज स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज वो एक बार जरूर देख लेना। अभी देखो, जो भी स्टूडेंट्स के एग्जाम 19 और 20 अप्रैल को है, उनको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, जो भी आपकी शिफ्ट है, उसके 5 दिन को आपको जो है ना ऐसे प्लान करना है। अब ये दो ऑप्शंस है आप सभी स्टूडेंट्स के सामने। एक ऑप्शन ये है कि आप एक दिन में जो है मैथ्स 1 को पूरा कंप्लीट रिवाइज करो और केमिस्ट्री को रिवाइज करो। पार्ट सेकेंड डे में आप क्या करोगे, केमिस्ट्री का करोगे और मैथ्स 2 का पार्ट 2 कंप्लीट करोगे, मतलब 2 दिन में आपका 2 सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तीसरे दिन में आप क्या करोगे, फिजिक्स को लोगे, आप पूरा पीसीएम रिवाइज करो। 1 डे बिफोर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूलेस को गो थ्रू करोगे, तो मिनिमम 5 डेज तो आपको लगने वाले हैं। एंड अभी फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स ने आपने जो भी नोट्स बनाए, आपके जो शॉर्ट नोट्स है, जो आपके सेल्फ नोट्स है, उसको आपको रिवाइज करना है। फिर से सारी टेक्स्ट बुक देखते बैठोगे, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम है, और इतना बड़ा सिलेबस है। अगर देखो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स है जिसने लिमिटेड सिलेबस ही करके रखा है, तो आप सभी स्टूडेंट्स क्या करो, खुद के जो नोट्स बनाए होंगे, अब वो नोट्स को देखो, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो शॉर्ट नोट्स, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे फास्ट रिवीजन हो सके। अगर फास्ट रिवीजन करना है, आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कितने दिनों से कह रहा था कि आप वन पेज स्ट्रेटजी को फॉलो करो। वन पेज स्ट्रेटजी में क्या है कि आप सारे जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से एक पेज पे अगर आप लिख लेते हो, विद इन 10 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाता है। सेकेंड जो पॉइंट है, केमिस्ट्री के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रीडिंग कर लो, 2 से 3 बार रीड कर लो। वहां पे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी वहां पे आपको पूछा जाएगा, अगर आपने वो चैप्टर रीड किया होगा तो आपको डेफिनेटली जैसे ही आपको अगर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिखा तो क्लिक हो जाएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक फॉलो करना केमिस्ट्री के लिए। थर्ड जो पॉइंट है, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का अगर आपने फॉर्मूला बुक बनाया है, तो अभी से, आज से डेली, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक आपकी एग्जाम शिफ्ट नहीं आ जाती, तब तक आपको डेली जो है आपकी फॉर्मूले बुक को रिवाइज करते रहना है, देखते रहना है। इसमें आपने कैलकुलस के सारे फॉर्मूलेस लिखे होंगे, डिफरेंशिएशन के लिखे होंगे, इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूलेस कैलकुलस के, उसी तरह आपके वेक्टर्स के, ट्रिग्नोमेट्री के, देन लॉजिक के, मेट्राइसिस के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने लिखा होगा मैथ्स का, डेली आपको देखते रहना है, उसी से जो है आपका रिवीजन होता रहेगा। उसी तरह फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी आपको सेम टेक्निक को ही अप्लाई करना है। नाउ फोर्थ पॉइंट, आपको एक चैप्टर को सिर्फ 15 मिनट्स ही देना, 15 मिनट से ज्यादा आपको देना ही नहीं है कोई भी चैप्टर को। लास्ट डे जब रहेगा, जब लास्ट डे आप रिवीजन करोगे पीसीएम का, तो वहां पे एक चैप्टर विद इन 15 मिनट्स में, तो मतलब 1 घंटे में आप टोटल 4 चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हो। अगर समझो आपने केमिस्ट्री में 12 चैप्टर प्रिपेयर किया, तो 12 चैप्टर आपके 3 घंटे में जो है रिवाइज हो जाने चाहिए। इसी तरह जो है आप अलग अलग स्लॉट बनाओ और पीसीएम को रिवाइज करके जाओ, ठीक है। एक चैप्टर को विद इन 15 मिनट्स में आपका रिवीजन होना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल है, जब आप कोई एक चैप्टर जो है ना 3 से 4 बार रिवाइज कर लिए होंगे ना, आपको दिमाग में सारी चीजें ऑटोमेटिकली विजुअलाइज हो जाएगी। जैसे सॉलिड स्टेट, अगर आप, मैं चैप्टर का नाम बोल रहा हूँ, तो सॉलिड स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप विजुअलाइज करने का ट्राई करो। उसमें डेंसिटी वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब कुछ विजुअलाइज करने आना चाहिए आपको, वहां से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसी तरह जो लास्ट जो है कैलकुलस के प्रैक्टिस आपको करते ही रहना है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहो, बार बार सॉल्व करते रहो। एक बार एमसीक्यू सॉल्व किया और फिर से आप डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करो, नहीं आएगा। जो एमसीक्यू आपने नोटबुक में सॉल्व किया उसको 2 से 3 बार सॉल्व करो। एक बार आपको पूरा टाइम लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, दूसरी बार आपको उससे कम टाइम लगेगा, तीसरी बार आप विद इन, जैसे ही देखोगे उसका आंसर आपको याद हो जाएगा। तो ऐसा प्रैक्टिस करते रहो, लिखने की हैबिट रखो, सॉल्व करने की हैबिट रखो, ठीक है।
जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को बताए, ये सारे चैप्टर्स कंपल्सरी आप सभी स्टूडेंट्स को करके जाने। मैथ्स के ये सारे बहुत ही ईज़ी टॉपिक्स हैं और इसमें से बहुत ईज़िली जो है आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लॉजिक से 2, मैट्रिसेस से 2, एलपीपी से 1 क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ से आपके जो है लगभग यहाँ पे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मतलब कि 10-12 मार्क्स यहाँ पे आपके 3 चैप्टर करने से हो रहे हैं और ये 4 क्वेश्चन। तो लगभग यहाँ पे देखो कम से कम आपके 16-17 मार्क्स, 16-18 मार्क्स यहाँ पे आपके हो जाते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री में भी इन 4 ये जो चैप्टर्स है ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इजी चैप्टर्स है। उसी तरह यहाँ पे देखो टोटल मैंने आपको दे रखे हैं, जो आप जो स्टूडेंट्स मुझे डेली फॉलो करते हैं उनको पता ही है ऑलरेडी कि आपको कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके जाने हैं, इनका इनका वेटेज क्या है, ठीक है? यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैथ्स में ये सारे चैप्टर्स करके जाना है, फिजिक्स में ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना है एंड केमिस्ट्री में ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना है। इससे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को लगभग इतना तो मिनिमम स्कोर आ ही जाएगा। और इतना स्कोर आ रहा है ना आपका, तो वेल एंड गुड है, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है? और ट्राई करो कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके। और कुछ भी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और ट्राई करो लास्ट मोमेंट में 100% देने का। अगर आप 100% दोगे, तो आप 100% डिज़र्विंग कैंडिडेट हो। कॉलेज के लिए एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो गए। तो इसके लिए ट्राई करो जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करने का, रिवीजन के ऊपर फोकस करो, कोई भी नए चैप्टर को हाथ मत लगाओ। अपने माइंड को जो है थोड़ा-सा काम रखो, ठीक है? उसको बार-बार जो हम इधर-उधर भटकने मत दो, ओवरथिंकिंग करने मत जाओ। यहाँ पे इस स्टेज पे काफ़ी ओवरथिंकिंग होगी। जो ड्रॉपर्स है स्पेशली उनके लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ कि थोड़ा जितना आपसे गलती हो गई है, नहीं हो गई है, उसके बारे में सोचो मत। अभी जितना टाइम है उसको यूटिलाइज़ करो, जितना बेस्ट हो सकता है बेस्ट दो। डेफिनिटली आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।